हो गया सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा है और मैं आप सभी का शो क्लासेस फॉर इंग्लिश चैनल में स्वागत करता हूं आप सभी का, है ना। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या हमारे जो बिहार यूनिवर्सिटी है ना, ऐसे बिहार यूनिवर्सिटी का ही है तब, या बिहार में जितने भी सारी यूनिवर्सिटी है सारी यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी सारी यूनिवर्सिटी है सभी में क्या कहते हैं, सिलेबस चेंज हो गया है पिछले साल से, है ना। तो सिलेबस चेंज होने की वजह से क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी होती है ना, कि सिलेबस क्या है, कौन सा किताब पढ़ना है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। बहुत सारी समस्याएं सब होती है ना। तो इस सब को कहते हैं नजर रखते हुए, है ना, आज का हम लोग क्या कहते हैं ये क्लास करने जा रहे हैं। इस क्लास से हम लोग समझेंगे क्या कि बिहार यूनिवर्सिटी में, जो बिहार यूनिवर्सिटी कहिए तब, ये बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटी सबकी बात बता रहे हैं, ठीक है ना। अब तो नया पैटर्न लागू हो गया है ना, CBSE पैटर्न लागू हो गया है सभी में, सभी यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। तो जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस क्या है, यानी कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, ठीक है। साथ में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ना, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है ना। और कौन जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा बुक पढ़ना है ना, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस सब पे कहते हैं हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं, लेटर दिखा रहे हैं। ये लेटर जो है उसको क्या कहते हैं, राजभवन से इशू किया गया हुआ है, ठीक है ना। कहता है क्या कि टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजभवन बिहार पटना, कहता है रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ प्रपोज्ड कोर्स स्ट्रक्चर एंड यूनिफॉर्म सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर ऑफ 4 years अंडर ग्रेजुएट। यानी कहने का मतलब यह है कि जो यूजी हो गया, क्या हो गया, यूजी जो हो गया, ठीक है ना, यूजी हो गया, ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट जो हो गया, ये इसको ग्रेजुएशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब तो 4 साल का हो गया है, ठीक है ना। तो 4 साल में क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट का और सेमेस्टर सेकेंड का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना। और जो भी चीज हम आपको पहले बताया है उस बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। लेटर नंबर आपको ये सब दे दिया गया हुआ है, ये इशू किस डेट को हुआ है सो यहाँ पर दिया हुआ है ना, 9/6/2023 को हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर इन द कंप्लेंस विथ योर लेटर नंबर इतना डेट इतना फॉलोड बाय एवर मेंशन्ड लेटर नो वी आर सबमिटिंग द प्रपोज्ड कोर्स स्ट्रक्चर एंड सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर ऑफ 4 year undergraduate course system as per UGC regulation। यानी कहने का मतलब है क्या जी, UGC जो है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है ना, जितने सारे यूनिवर्सिटी है सारे यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं UGC के माध्यम से ही चलता है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के गाइडेंस में, ठीक है ना, इस कोर्स के ऊपर डिजाइन किया गया हुआ है और लेटर कहते हैं आपको राजभवन से कहते हैं जारी किया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हमारे प्रोफेसर लोग सब है, ठीक है ना, या जो भी लोग हैं इनका यहाँ पे साइन किया गया हुआ है, ठीक है ना। आगे में चलते हैं क्या कि सिलेबस क्या है आपका, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश का सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सेमेस्टर फर्स्ट है ना, जितने भी सारी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी में अब नया सिस्टम लागू हो गया है, ठीक है ना। सेमेस्टर फर्स्ट में क्या कहते हैं, क्या पढ़ना है, सेमेस्टर फर्स्ट में आपको पढ़ना है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना है। इंग्लिश ऑनर्स के जितने भी सारे स्टूडेंट है जिसका MGC क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ कोर्स MGC, जिसका MGC पेपर 1 है उसमें क्या पढ़ना है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पढ़ना है। ये आपको पूरा कहते हैं फुल मार्क्स कहते हैं 100 मार्क्स का है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या कहते हैं, अलग अलग चीज क्या कहते हैं आपको दिया गया हुआ है, ठीक है ना।
तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्या कि आपको क्या आता है, क्या चीज पढ़ना है, उसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। एमजेसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम दिया हुआ कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मेजर इंडियन क्लासिकल लिटरेरी टेक्स्ट, various moment and changes in the history of English literature, classical literary text in the proper perspective or relevance of Sanskrit literature in modern times। यानी कि इसको किस लिए कहते बनाया गया हुआ है, इस सिलेबस को क्या कंसिस्ट किया गया हुआ है, वो सारी बात यहाँ पर आपको दिया गया हुआ है। तो इतना कर आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट चलिए कहते हैं आपका जो कहते हैं कोर्सेस हो, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको एमजीसी जो कहते हैं पेपर क्या है, आपको एमजेसी जो है आपको पेपर 1 जो है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। यानी कि अभी जो आपको एग्जामिनेशन होने वाला है ना, 2024 से लेकर 2028 जिसका सेशन है, उस सेशन का अभी क्या आता है सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो खैर एमजीसी 1 का है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि 24 से 28 हो तब, या कि 23 से 27 हो तब, या फिर 25 से लेकर के आते हैं आपको 29 तक हो तब, जो भी होगा, ठीक है ना, उस सब के लिए आते हैं फायदेमंद होगा। इसमें पढ़ना किसको, मतलब कौन कौन सी पढ़ना है, एमजीसी पेपर 1 यानी कि इंग्लिश, एमजीसी इंग्लिश जिसका हो, ठीक है ना, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला क्या कहते हैं, लिखा हुआ है टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी कि क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, सो यहाँ पे बता रहा है। तो यूनिट में आपको कहते हैं, यूनिट है इसमें क्या पढ़ना है, देखिए इस यूनिट में पहला किताब पढ़ना है अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम। अब कहते हैं अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कालिदास का है, कालिदास का लिखा हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है ना। अब है क्या कि देखिए अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत में लिखा हुआ है ना, तो आपको पढ़ना कौन सा किताब है ना, पढ़ना कौन सा किताब है, तो वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि बाय चंद्रराजन के द्वारा जो किताब लिखा गया हुआ है ना, चंद्रराजन के द्वारा किताब लिखा गया हुआ है या ट्रांसलेट किया गया हुआ है ना, उस किताब को आपको पढ़ना है ना, चंद्रराजन, है ना। लेकिन ये स्टोरी आपको वही है, संस्कृत में पढ़िए तब या इंग्लिश में पढ़िए तब, ठीक है ना। लेकिन बुक कौन सा पढ़ना है ना, वो यहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। अगला जो क्या कहते हैं आपको है बुक जो है वो है क्या, द डाइसिंग है, द सीक्वल डाइसिंग है, एंड द बुक ऑफ असेंबली हॉल इन महाभारत। ये 3 किताब पढ़ना है ना, और तीनों किताब का रचयिता कौन है, वेद व्यास। कौन है, वेद व्यास। अब क्या कहते हैं आपको कौन सा किताब पढ़ना है, अब ये जो वेद व्यास जो लिखे हुए हैं तो संस्कृत में लिखे हुए हैं, आपको कौन सा किताब पढ़ना है, तो आपको किताब पढ़ना है क्या कि इस तीनों किताबों जो ट्रांसलेशन है, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं जेएबी के द्वारा जो कहते हैं ट्रांसलेशन किया गया हुआ है, वो ट्रांसलेशन आप लोगों को पढ़ना है, नहीं कि आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला कहता है क्या, अगला आपको पढ़ना है कहता है मृच कतिका, मृच कतिका। अब मृच कतिका किसने लिखे हुआ है, वो लिखे हुआ है कहते हैं शूद्रका, यानी शूद्रक जो कोई राइटर है, ठीक है ना, जो कहता है आपको शूद्रक लिखे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो लिखे हुए संस्कृत में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको पढ़ना कौन है, आपको पढ़ना है क्या, जैसे कि एम रामचंद्र केले, जो ट्रांसलेशन एम रामचंद्र केले जो किए हुए हैं, ठीक है ना, वो ट्रांसलेशन आप लोगों को पढ़ना है, नहीं कि कहते हैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है। चलिए, और आगे कहते हैं बालकांड, क्या है, बालकांड। बालकांड किसने लिखे हुए हैं, बालकांड लिखे हुए हैं वाल्मीकि जी, यानी कि आपको कहते हैं बालकांड जो है किसने लिखे हुए हैं, वाल्मीकि जी लिखे हुए हैं। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, आपको कहते हैं रैल्फ टीएच, है ना, ये ने जो कहते हैं ट्रांसलेट किए हुआ है, वो किताब को पढ़ना है, ये किताब कहते हैं आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और इसमें देख लीजिए, इसमें जो भी कहते हैं किताबों को प्रिस्क्राइब किया गया हुआ है ना, वो सारी किताब हमारे भारत के कहते हैं बहुत बड़े इपिक से कहते लिया गया हुआ है। जैसे कि आपको ये
फिर क्या कहते हैं अभिज्ञान से उत्तम है, ये भी महाभारत से लिया गया हुआ है। डाइसिंग है, सिक्वल डाइसिंग है ना। द बुक ऑफ असेंबली हॉल है, ये सब क्या कहते हैं आपको महाभारत से लिया गया हुआ है, ठीक है ना। उसका तो मृत स्मृति का क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ का जो कल्चर है, सोसाइटी है, इसमें कैसे कैसे कहते हैं लोग होते हैं, कैसे यहाँ का कल्चर है, उसको दिखाते हैं इसके माध्यम से, ठीक है ना। और ये क्या कहते हैं आपको वाल्मीकि जी का कहते हैं बालकांड यानी कि रामायण से आपको ये टेक्स्ट कहते हैं आपको लिया गया हुआ है। तो आपको क्या कहते हैं एमजेसी है ना, एमजेसी जिसका इंग्लिश है ना, एमजेसी इंग्लिश है, उसका जो पहला पेपर है उसमें आपको ये 4 किताब क्या कहते हैं पढ़ना है, ठीक है। और कौन सी किताब पढ़ना है बता दिया आपको, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कहता है क्या कि सजेस्टेड रीडिंग। सपोज दैट कि आपको जो किताब अभी बताया गया हुआ है वो किताब अगर आपको नहीं मिलता है या नहीं है, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ सजेस्टेड बुक है, इसको भी क्या कहते हैं आप पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए वो आपका मेजर कोर्स हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ने का मन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेजर कोर्स वही है जो 4 बताया गया है वही है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है सजेस्टेड बुक, ठीक है ना। यहाँ पे कहता है नाट्य शास्त्र, है ना, नाट्य शास्त्र जो कहते हैं भरत मुनि ने लिखे हुआ है ना। तो आपको ये नाट्य शास्त्र कहते हैं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। आपको पढ़ना कौन सा है, ठीक है ना, जो ट्रांसलेशन है ना, मनमोहन घोष ने किया हुआ है उसको पढ़ना है। लेकिन आपको पढ़ने की इसकी जरूरत है नहीं, यहाँ पे सजेस्टेड दिया गया हुआ है। जैसे कि आप लोग 11-12 किताब पढ़ते हुए ना लिखता है, ये पूरा कोर्स हुआ ऐसा होता है रीड थिंक एंड एंजॉय, है ना, पढ़िए सोचिए और मजा कीजिए, तो वो उस टाइप का ये चीज है, ठीक है ना। आपको क्या कहते हैं इससे आपके जो सिलेबस है उससे कोई लेना देना नहीं है, पढ़ने का मन है तो पढ़िए, अच्छी किताबें सब है, ठीक है ना। आगे कहते हैं क्या कि धर्म एंड मोक्ष, धर्म एंड मोक्ष। और ऐसे भी इंडिया में आजकल क्या आते हैं खूब धर्म की बात होती है, तो पढ़िएगा तो आपको मजा ही आएगा, ठीक है ना। अब अभी के समय में बहुत लोग आते हैं धार्मिक होते जा रहे हैं, और होना भी चाहिए, है ना, होना भी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये धर्म और मोक्ष जो है किसने लिखे हुआ, मतलब कि ट्रांसलेट किया हुआ है, चाहे है ना, मतलब ट्रांसलेट किया हुआ है JAB, है ना, वैन ब्यूटेन, है ना, इसने किया हुआ है। आगे कहता है क्या ओरिएंटलिज्म एंड स्टडी ऑफ इंडियन लिटरेचर, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। विनय, है ना, सॉरी विनय कहते हैं धरवादकर, इन्होंने कहते हैं इसको कहते हैं लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे कहता है क्या वाल्मीकि जी का कहते हैं जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ वाल्मीकि रामायण, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो बुक है सजेस्टेड है, आपको क्या कहते हैं सिलेबस इसको कोई लेना देना नहीं है ना। देखिए पढ़िएगा तो इसमें आपको कल्चर समझ में आएगा, सोसाइटी समझ में आएगा, है ना, क्या इंडिया का कहते हैं इंपॉर्टेंस रहा है वो सब चीज समझ में आएगा, क्योंकि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की बात हो रही है ना। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की बात हो रही है तो आपको ये सब भी क्या कहता है आप पढ़िएगा, ये सब इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में ही आता है। बट आपको एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऊपर में जो ये बताया गया हुआ है, आपको इसी से कहते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा। एमजेसी में कहते हैं आपको पेपर 1 में आपको यही क्वेश्चन कहते हैं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न। क्या है क्वेश्चन पैटर्न? क्वेश्चन पैटर्न क्या है? अरे क्वेश्चन पैटर्न जो है ना, देखिए आपको पता है कि 100 मार्क्स का क्या एग्जामिनेशन होगा, एमजेसी, है ना, इंग्लिश, है ना, पेपर 1, ठीक है ना, पेपर 1 कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स में से क्या कहते हैं आपको 30 मार्क्स का जो कहते हैं काम है ये आपको कॉलेज में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कहते हैं। अब हर सब्जेक्ट में क्या कहते हैं आपको मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है आपके कॉलेज में, ठीक है ना, 30 मार्क्स का। इस 30 मार्क्स में भी अलग अलग है, जैसे कि कहते हैं बिहेवियर का होता है, अटेंडेंस का होता है, ठीक है ना, एग्जामिनेशन का होता है, सब मिलाकर कहते हैं 30 मार्क्स का आपको
काम होता है आपके कॉलेज में, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होता है उसमें सारा काम होता है। 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का, ठीक है ना। अब है क्या कि आपको बच गया 70 मार्क्स। अब 70 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सो यहाँ पर हिट आता है क्या, पहला कहता है क्या कि द क्वेश्चन पैटर्न शैल बी कंसिस्टेंट ऑफ द 3 पार्ट्स। जो आपका 70 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो 3 पार्ट में होगा, है ना। पार्ट ए में कहता है कि कंपल्सरी कंसिस्टिंग ऑफ 10 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप ईच कैरी 2 मार्क्स। आपको 10 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, है ना। मल्टीपल चॉइस क्या कहता है क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, आपको 20 नंबर यहाँ पर हो गया, है ना। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से रहेगा, तो जो आपको किताब बताए हैं, जो चार जो बताए हैं ऊपर, ठीक है ना, वो किताब से आपको रहेगा। दूसरा है कि पार्ट 2, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर टाइप 4 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस, ईच कैरी 5 मार्क्स। अब यहां पे कह रहा है क्या, है ना, कि आपको 6 क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, और क्या कहते हैं, हर क्वेश्चन को 5 मार्क्स आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको 20 नंबर का आता है आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है 20 मार्क्स, ठीक है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। अलग आता है पार्ट सी, ठीक है ना। तो कहता है लॉन्ग आंसर टाइप, जिसे बोलता है कि 3 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 10 मार्क्स। अब देखिए यहां पर क्या कहते हैं, आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। और 5 क्वेश्चन में से क्या कहते हैं, आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, और हर क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपको 10-10 नंबर देगा, यानी कि 3 × 10 इक्वल टू हो गया आपको 30 मार्क्स। तो यहाँ पर 20 है, 20 है, और यहाँ पर 30 है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, आपको 70 मार्क्स का यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। और 30 मार्क्स का कहते हैं आपको कॉलेज में होगा। और ये पैटर्न जो है ना, ये सिर्फ एमजेसी के लिए नहीं है, ठीक है ना, जो MIC होगा उसके लिए भी है ना। और जहां तक हमको मालूम है, ठीक है ना, कि जितने भी सारे सब्जेक्ट है ना, वो अधिकांश क्या आते हैं सब्जेक्ट में, आपको यही पैटर्न चलता है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वो ऊपर जो बता रहे थे सो आपको MJC का था, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, MIC, क्या बात कर रहे हैं, MIC, इंग्लिश सेमेस्टर 1 MIC, जिसका भी MIC है इंग्लिश, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कहता है क्या, MIC जिसका है उसको भी पढ़ना है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर ही पढ़ना है। उसका टोटल क्या आता है, आपको 100 मार्क्स का भी हो, मार्क्स का ही होगा, ठीक है ना, है ना। MIC यानी कि माइनर कोर्स का मतलब यहाँ पे है ना, माइनर कोर्स में रखा गया हुआ है ना। बाकी वही सारा चीज यहाँ पे कहते दिया हुआ है जो ऊपर हमने बात किया है, ठीक है ना। अब इसे पढ़ना कौन सा है, बुक्स कौन सा पढ़ना है, वो देखिए। कहता है टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी कौन कौन सा कहते किताब पढ़ना है, जो जिसका MIC इंग्लिश है उसका, सेमेस्टर 1 में, ठीक है। तो पहला किताब पढ़ना है क्या, कादम्बरी, है ना। क्या है, कादम्बरी। कादम्बरी का जो मेजर राइटर है, यानी कि जो ओरिजिनल लिखने वाले जो राइटर है, उसका नाम है बाना। क्या नाम है, बाना। लेकिन आपको ये किताब बाना का नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ऐसा है इसी का ही है, लेकिन आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है MR केले या कैले, जो भी हो, ठीक है ना। उसने कहते हैं जो लिखा है इस साइड कहता है वो किताब पढ़ना है ना। उसका तो महाभारत है ना। अब महाभारत तो जानते हैं कि वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे वेद व्यास का महाभारत नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है ना। श्री राजगोपालाचारी का जो कहते हैं लिखा हुआ जो किताब है, उसको आपको पढ़ना है, ट्रांसलेशन नहीं है, आपको लिखा हुआ ओरिजिनली लिखे हुए है, ठीक है ना, तो वो आपको पढ़ना है। ये हो गया, कहते हैं आपको MIC में आपको 2 ही किताब पढ़ना है, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब है क्या, यहाँ पर से कुछ किताब दिया हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ महाभारत है, पेंगुइन मॉडर्न क्लासिकल कहते हैं, पेपर
बैक बाय आर.के. नारायण के द्वारा कहते हैं जो प्रकाशित किया गया वो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। या कादम्बरी ऑफ बाना जो ट्रांसलेशन है क्या कहते हैं C.M. राइडिंग के द्वारा कहते लिखा गया हुआ है, ट्रांसलेट किया गया हुआ, उसको भी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको कवर कौन करना है, यही कवर करना है जो MIC इंग्लिश इसका है उसको, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसका पैटर्न क्या है, पैटर्न इसमें भी सेम है, ठीक है ना। जैसा आपको MGC में पैटर्न था वैसे इसमें पैटर्न है। 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा 2 मार्क्स का, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का 20 नंबर मिलेगा। शॉर्ट रहेगा, आपको कहते हैं 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन में से कहते हैं 4 को बनाना है, आपको कहते हैं 5 नंबर का 20 नंबर हो गया। और क्या कहते हैं लॉन्ग में क्या कहते हैं आपको क्या है 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें 3 बनाना है, 10 नंबर का रहेगा, आपको 30 नंबर का हो गया। 70 नंबर का आपको यहाँ पर हो गया और 30 नंबर का कहते हैं काम आपको कॉलेज में होता है, क्लियर है। ये आपको पढ़ना है MIC, ठीक है। चलो अब है क्या कि जो जिसका AEC है, क्या है AEC या कि MIL में जिसका इंग्लिश होगा, ऐसे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, उसका भी कहते हैं 100 मार्क्स का होता है। ये सेमेस्टर 1 का ही बता रहे हैं, सेमेस्टर 1 का ही, जिसका AEC में इंग्लिश हो या फिर कहते हैं MIL में इंग्लिश हो उसका है, ठीक है ना। तो यहाँ भी कहते हैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ना, यानी पर्पस क्या है काम करने का, सो है पढ़ना क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ना क्या है, सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, हाँ, और देयर यूज पढ़ना है, मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, उसका यूज पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, क्लोज पढ़ना है और उसका टाइप पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या आता है वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है, प्रीफिक्स सफिक्स कन्वर्जन एंड कन्वर्सन, कहते हैं कंपाउंडिंग और अब्रिविएशन, ये सब पढ़ना है। आइडियम्स पढ़ना है, फ्रेज पढ़ना है, पंक्चुएशन में कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन, हाइफन, फुल स्टॉप, है ना, पैरेंथेसिस, एक्सक्लेमेशन मार्क, स्लैश और एपोस्ट्रोफी, ये सब आता है अध्ययन करना है, ठीक है ना। साथ में क्या कहते हैं इसी में यूनिट 3 है, जो कम्युनिकेशन में कहते हैं डिफिनेशन पढ़ना है, नीड्स पढ़ना है, टाइप पढ़ना है, मेथड पढ़ना है, प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव्स है ना, बैरियर्स है, लैंग्वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज है ना, पोस्चर्स एंड जेस्चर्स है, एटीट्यूड है, अपीयरेंस है और कहते हैं हैंडशेक है। ये सब क्या कहते हैं आपको AEC में है, उसमें कहते हैं MIL में कहते हैं पूछता है, ठीक है ना। नोट मेकिंग है ना, सर्कुलर्स है एंड मेमोज है, ऑफिस नोट्स, फॉर्मल ईमेल, रिज्यूम एंड CV, नोटिस, है ना, एजेंडा, मिनट्स, नंबर ऑफ क्लासेज, इसको पूरा 30 क्लास ऐसे ऊपर भी दिया था, जो क्लास कितना खत्म करना है सो है, ठीक है ना। आपको यहाँ पर किताब दिया गया हुआ है, इस सब के जो ऊपर जो पढ़ाया गया मतलब दिया गया हुआ है ना, उस सब के लिए है कुछ किताब का नाम दिया गया हुआ है, जिसका AEC में या फिर कहते हैं MIL में इंग्लिश होगा, उस सब के लिए कहते हैं ये किताब कहते हैं पढ़ना है। इसे कहते हैं कुमार अर्जुन और कृष्णा का कहते हैं लिखा हुआ है किताब है ना, कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये किताब का नाम है, ये किताब पढ़ना है, जिसका AEC में कहते हैं इंग्लिश है उसका, है ना, या MIL में है उसका। उसका आते हैं लिच जॉफरी का कहते हैं इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, क्या है इंग्लिश ग्रामर फॉर टुडे, ये किताब पढ़ना है। मोहन कृष्णा एंड बनर्जी का कहते हैं किताब है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपको मॉर्फी रिमन क्या कहते हैं एसेंशियल ग्रामर यूज कैम्ब्रिज, ये किताब अभी मेरे पास है, चाहे तो हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। रेमंड मॉर्फी का कहते कोई किताब है, यही किताब कहते पढ़ना है, यहाँ पे लिखा है ना मॉर्फी रेमंड, है ना, उसे रेमंड मॉर्फी दिया हुआ है, ठीक है ना, यही किताब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मेरे पास क्या आता है ग्रेजुएशन का, MA का, है ना, हर चीज कहते हैं आपको मटेरियल पूरा मिल जाएगा, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का कहते हैं सिलेबस हो, है ना। आपको इंग्लिश लिटरेचर का कहते हैं
आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो किसी MIC हो, MGC हो, AEC हो, ठीक है ना, SCE हो, या VSC में भी कहते हैं, इंग्लिश आता है, कम्युनिकेशन आता है, तो वो सारे चीज, चाहे ग्रेजुएशन का हो, MA का हो, किसी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है ना, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब सबको हम निकाल कर दिखाते तो नहीं रहेंगे ना। चलिए, अभी याद आया कि अभी यहीं पे रखा हुआ था, आपको दिखा दिए। चलिए, याद आया कि पाल राजेंद्र एंड सूरी प्रेम लता का कहते लिखा हुआ किताब है, कहते हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इसको भी कहते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वैन PS एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, ये अभी मेरे पास है, चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। कहा गया हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन, बहुत बेहतरीन किताब है, ठीक है ना। यहाँ पे होना चाहिए मेरे पास, यहाँ पर है किताब, ये जो है वार्ड एंड मार्टिन लिखा हुआ है ना, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये किताब कहते हैं यहाँ पर है। आप चाहे तो कहते हैं इस सिलसिले हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और कहता है फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ये किताब का ही नाम है, ठीक है ना। तो जिस स्टूडेंट के क्या कहते हैं आपको AEC में इंग्लिश है या MIL में इंग्लिश है, उसको ये बुक कहता है आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको क्या कहता है, ये सेमेस्टर फर्स्ट का कहते हैं सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न और बुक आपका खत्म हो गया है, ठीक है। इसमें भी वही पैटर्न है, क्वेश्चन का 10 बजे रहेगा, 20 नंबर का होगा, आपको 6 रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें कहता है आपको 5 बनाना है, 20 नंबर का रहेगा। लॉग में कहता है आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 3 बनाना, 10 नंबर का रहेगा, 75 नंबर यहाँ पर हो गया, 30 नंबर का आपको काम कॉलेज में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ हम जरा दिखला देते हैं कि आगे का जो आपका कोर्स कैसा होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, ये आपका कोर्स होने वाला है फ्यूचर में, जिसका MGC क्या कहते हैं इंग्लिश है, उसका पेपर 1 में इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, सेकेंड में यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है, थर्ड में कहते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, फोर्थ में क्या कहते हैं ब्रिटिश पोएट्री ड्रामा है 14 to 17 सेंचुरी। मेजर, जिसका मेजर कहते हैं MGC कहते हैं आपको 5 पेपर है, वो आपको अमेरिकन लिटरेचर है। 6 में कहते हैं लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स है। 7 में ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th सेंचुरी का है। 8 पेपर कहते हैं ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी का है। और जिसका 9 में MGC 9 है पेपर, है ना, उसका जो सिलेबस और ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर है। 10 में कहते हैं ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी का है। ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। इस सारा चीज क्या कहते हैं डिटेल से पढ़ाएंगे। अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो आपको हम इतना कहते हैं बेहतर बना देंगे, ठीक है ना। यू कैन appear in any examination, any competitive examination through English literature, ठीक है। आगे कहता है कि ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी है 10 में। 11 में क्या आता है वुमेन्स राइटिंग है। 12 पेपर में क्या आता है MGC 12 में क्या आता है ब्रिटिश लिटरेचर द अर्ली 20th सेंचुरी है। MGC 13 में क्या आता है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा है। मेजर में MGC 14 जो पेपर होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है। MGC 15 में कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है। और कहते हैं MGC में कहते हैं MGC 16 में कहते हैं मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये सारे आपको सिलेबस है, यानी कि आपको 16 पेपर आपको कहते हैं पढ़ना होगा 4 साल के अंदर में, ठीक है ना। इसमें अभी हम लोग 3-4 के बारे में बात किए हैं, है ना। किसके बारे में बात किए हैं? एक बात किए कहते हैं MGC के बारे में, MGC, MIC, AEC, ठीक है ना, और MIL, जिसका इंग्लिश है सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 1 में इंग्लिश है। वो क्या कहते हैं, देखिए पढ़िए इसको, ठीक है ना। चलिए, ये सिर्फ सेमेस्टर 1 वाले का है, जिसका सेमेस्टर 1 में MGC है, MIC है, AEC है, MIL, ठीक है। चलिए, तो जो आपके साथी है उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और थैंक यू सो मच टू वॉच एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय।